स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए अदानी पोर्ट्स के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। देखिए किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यहाँ पे मुझे देखने को मिला था और उसी बेसिस में मैंने एक टेल लिया और बहुत शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। देखिए टारगेट कहाँ तक मिला। टारगेट जो मिला करीबन करीबन 1370 रुपीज के आसपास, 1375 रुपीज के आसपास। और एंटी कहाँ पे था, एंटी था करीबन 888 रुपीज के आसपास। तो अभी टारगेट और एंटी क्यों क्यों मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि पहली बात कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था वो था करीबन 980 के आसपास। तो ये जो लेवल है इस लेवल तक कंपनी का लाइफ टाइम हाई था। और एक चीज़ को नोटिस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, उसको देखकर ही आपको पता चलेगा मैंने क्यों इस ट्रेड को कंटिन्यू किया। पहली बात, एक कप विद हैंड तो बना। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी एक स्ट्रांगली हाई लेवल में कंपनी एक ब्रेकआउट किया। तो कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट जब भी होते हैं तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन में मुझे चाहिए। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे ग्रीन कैंडल में मुझे मिल गया। तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, जब रिटेस्ट किया इसी लेवल तक तब मैंने एंट्री लिया। क्यों? क्योंकि मुझे एंटी एक्चुअली लेना चाहिए था इसका जो करंट जो कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का जो लेवल था उसी लेवल में एंटी लेना था। मगर मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर लाइफ टाइम हाई को कोई भी बिग हाई कैंडल के माध्यम से ब्रेक करे तो जो इसका लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है वही लेवल इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस पहले बना था, वो अभी सपोर्ट बनेगा। तो उसी सपोर्ट लेवल तक जब भी आए तब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद कंपनी देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पे इजीली वो टारगेट को अचीव किया। देखिए इजी तो नहीं है मगर कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और जब यहाँ पे एंट्री बना था, जब ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने आपको वीडियो भी बना के भी शेयर किया था। और मैं हमेशा इसी तरीके से अपडेट में आपके साथ शेयर इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस पैटर्न्स को फॉलो अप करके आप काम कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है, क्योंकि मार्जिन सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि एक कंपनी के ऊपर सारे पैसे डाल देंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और जो लोग बिगिनर है तो उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ पहले आप सीखिए, पहले आप एटलीस्ट 1 साल तक आप सिर्फ इसको वॉच करिए, बैक टेस्टिंग करिए, इस तरीके से पैटर्न्स को ढूंढिए। पहले 10 साल पीछे चले जाइए, 10 साल से बैक टेस्टिंग करके आइए। क्या सही में इस तरीके से जब पैटर्न बना था उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल क्या ठीक ठाक था? क्या उस टाइम फाइनेंशियल ठीक होने के कारण कंपनी का जो पैटर्न्स बना था क्या वो टारगेट मिला, कितने दिनों में मिला, वो सब कुछ आपको वेरीफाई करना होगा। देखिए मार्केट में पैसा कमाना आसान है, मगर जितना आप लोग आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जो लोग मेहनत करेंगे उसी को फायदा मिलेगा। जो लोग टिप्स लेकर काम कर रहे हैं, जो लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो ऑब्वियसली आप आपके हिसाब से काम करिए। मैं आपके लिए कोई भी यहाँ पे वीडियो नहीं लेके आया हूँ। मैं उसी लोगों के लिए लेके आया हूँ वीडियो जो लोग काम तो करना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं और सीख कर काम करना चाहते हैं। उसी के लिए मेरे इस वीडियो है। तो मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि प्लीज़ किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी पैटर्न्स बन रहा है तो ब्लाइंडली एंटी मत लेना, क्योंकि कंपनी का कुछ पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। जैसे अदानी पोर्ट्स के ऊपर मैंने एंटी इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। और जब एंट्री हुआ था तब इसका टाइम पीरियड कौन सा था, दिसंबर 2023। तो मैंने दिसंबर रिजल्ट आने से पहले ही मैं पिछले मतलब जो क्वार्टर्स का उसका रिजल्ट देख रहा था। देखिए पिछले सितंबर का भी रिजल्ट अगर देखे तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी सितंबर क्वार्टर में भी बेस्ट तरीके से रिजल्ट को पब्लिश किया। और जब भी दिसंबर में अच्छा खासा रिजल्ट आया तभी मुझे पता चल गया कि हाँ अभी रिजल्ट अच्छा खासा आया तो कंपनी के ऊपर एक जर्नी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी को बस शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला और जिसके चलते कंपनी आगे भी बढ़ रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि क्वार्टर फोर में क्या सही में कंपनी फिर से अच्छा रिजल्ट करेंगे। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बात, करंट जो टील टू मंथ है वहां पे देखा जा रहा था कंपनी 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखाया, सेल्स दिखने वाले हैं। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,300 करोड़ से 7,300 करोड़ के आसपास बना। मतलब 2,000 करोड़ ज्यादा कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और आपको सुनकर हैरानी होंगे कि अदानी पोर्ट इंडिया के नहीं, देखा जाए तो चाइना के बाद सबसे बड़े पोर्ट अभी इंडिया में बनाने वाला है। देखिए होता क्या है, इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स का बिजनेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अदानी के पास ही है।
और अदानी इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट का बिजनेस स्टार्टिंग करने वाला है, वो भी साउथ इंडिया में। और देखा जाए तो जब उस पोर्ट स्टार्टिंग होंगे तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिप आते हैं वो श्रीलंका में उसका प्रोडक्ट को उतारा जाता है और वहाँ से भारत लेके आते हैं, तो यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होते थे। अभी इंडिया में जो जो पोर्ट बनाया जा रहा है तो अदानी के माध्यम से, तो डायरेक्टली वहाँ पे ही सारे माल यहाँ पे उतारा जाएगा। तो ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है जिसके चलते हैं अदानी पोर्ट्स के ऊपर मैं हमेशा थिंकिंग रखता हूँ। देखिए गौतम अदानी के ऊपर आपको शायद नेगेटिविटी लगे, चाहे आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी लगे, मगर मुझे नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के हर सेक्टर, हर कंपनी का अलग अलग कैटेगरीज के जो कंपनी होते हैं, तो हर कंपनी हर सेक्टर खराब होगा ऐसे होगा नहीं। एक दो सेक्टर शायद खराब हो सकते हैं। खराब भी क्या है, कंपनी का कर्जा। देखिए इस कंपनी का भी कर्जा है एक 1% के आसपास। तो कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या उस कर्जे से डरेंगे? बिल्कुल नहीं। वो इजीली पैसा मिटा सकते हैं। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए कंपनी का कर्जा कितना है, 50,000 करोड़, और कंपनी के हाथ में रिजर्व कितना है, 48,000 करोड़। तो चलो, रिजर्व से तो कंपनी का कर्जा ऑलमोस्ट मिट ही जाएगा। अगर ना मिटे तो कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट कितना है, 73,000 करोड़। तो जो लोग सोच रहे थे कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लिया और कंपनी भाग जाएगा, नीरव मोदी और साथ ही साथ विजय मल्ल्या जैसे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के पास एसेट तो है ना, तो एसेट बेचकर कंपनी रिजर्व को मतलब कर्जे को मिटा सकते हैं। इस सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो सब सब सारी चीजों को जब समझ में आ जाएगा, तब किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेकर आपको डर नहीं लगेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली जो अदानी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे मिला था, वो शानदार तरीके से टारगेट तो अचीव हुआ, और टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं मिला। 55% के आसपास टारगेट है। एक्चुअली मुझे 55% नहीं मिला। मेरा जो एंट्री लेवल है वो कुछ इस तरीके से लेवल में था। उस लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो सिर्फ 100 दिनों में 35% के आसपास रिटर्न मिला। तो 100 दिनों में 35% रिटर्न कोई कम है क्या? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व के ऊपर ज़्यादा बात मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इस बार भी आ चुके हैं। और रिजल्ट देखा जाए तो किस तरीके से वो आप खुद ही देख सकते हैं, 23,000 करोड़ से कंपनी 32,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी में कभी भी आपको मतलब डरना नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि कभी भी सेल्स को, रेवेन्यूज को, इंटरेस्ट को कम नहीं करेंगे, और सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार वो ग्रोथ करते रहेंगे। ऐसे नहीं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ, मगर उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ 40 करोड़ के आसपास ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो एक एस्टीमेट हमेशा किया जाता है, उस एस्टीमेट को कंपनी ब्रेक बीट नहीं कर पाए, और एस्टीमेट बीट ना करने के कारण शेयर के ऊपर रिजल्ट आने के बाद एक फॉल देखने को मिला था। इस तरीके से तो सिचुएशन चलता रहता है, ये तो डेली बेसिस का काम है। तो इसको देखकर घबरा मत जाना, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। और कंपनी के ऊपर ट्रेड मैंने इसीलिए लिया क्योंकि एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ, कफ विद हैंड पैटर्न्स का। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, जब भी यहाँ पे रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। अभी भी मेरे पास इस कंपनी का होल्डिंग है एज ए स्विंग बेसिस में। तो जब भी इस कंपनी ऊपर जाएगा, इस लेवल को देखिए स्ट्रांगली क्या हुआ कंपनी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। एक रेंज यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया, इस रेंज को फाइनली एक लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर जिया, रिटेस्ट करे। अभी देखिए ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गया तो फर्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस मिलेगा 1926 के आसपास। तो इस लेवल में मैं कंटिन्यू जरूर रखूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है करीबन 2105 रुपीज के आसपास। इस लेवल तक मेरा टारगेट है, और अगर इस लेवल तक गए तो मुझे 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टारगेट है वो शानदार तरीके से मिलने का चांसेस है। अभी इतना आसानी से वो टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी आपके पास क्या बजाज फिनसर्व का शेयर है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हाँ, अगर अदानी पोर्ट्स का भी शेयर है तो जरूर मुझे कौन सा लेवल में हमने खुद के रिसर्च के हिसाब से बाई किया, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए फाइनली आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। पिछले दिनों में उस न्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर किया था कि आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 144 मिलियन का टोटल ऑर्डर मिला, और इसी ऑर्डर मिलने के चलते है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से फिर से एक पैटर्न्स कंपनी क्रिएट करने जा रहा है, जिसको यहाँ पे कप कहा जाता है। और कप के बाद यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक शानदार तरीके से टारगेट मिल सकता है। जो टारगेट निकल के आएगा, अगर पैटर्न कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, जो टारगेट निकल के आएगा एक बड़ा सा टारगेट मिलेगा, जरूर मैं इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। तो फाइनली यहाँ पे कप कंप्लीट होने दीजिए,
उसके बाद अगर हैंडल बटन कंप्लीट हो तो मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। अभी देखिए रिजल्ट आना भी बाकी है, तो रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। फिर भी मैं एक अंदाजा आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रिजल्ट आने का चांसेस है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी के ऊपर इस बार सेल्स भी बढ़ा और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो टीटीएम है, टिल टू मंथ का जो करंट ईयर का जो रिजल्ट है, वो पॉजिटिव आने का चांसेस है। इसी तरीके से नजर यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। क्या सही में रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो एक 12,000 करोड़ का कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर बिग अपडेट है, क्योंकि कंपनी पहले 2007 में कंपनी बोनस दिया था, 2006 में कंपनी स्प्लिट दिया था। तो कंपनी जल्द से जल्द फिर से एक बार बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने वाला है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, जब रिजल्ट आएगा और बोनस का अपडेट आएगा, स्प्लिट का अपडेट आएगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि बाय एंड सेल का आपके हाथ में होना चाहिए, आपके ओपिनियन के हिसाब से होना चाहिए। किसी भी तरीके से मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।